हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लगाएंगे। ठीक है दोस्त, इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है। जो नहीं देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, और हमारे वैसे न्यू व्यूअर से बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है दोस्त, तो आप अगर नए चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आया है एलडीसी पोस्ट का, जो कि इंटर स्तरीय जो पोस्ट है, उसके लिए ज़बरदस्त तैयारी का जो पैटर्न है वो रेडी हो रहा है शानदार कंटेंट के साथ। तो बिल्कुल आप उससे एग्ज़ाम फॉर्मेट के साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी। और जो एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम फॉर्मेट का, जो खुद का एक्सपीरियंस है, उसको शेयर किया जाएगा। और ज़बरदस्त किस तरह से कि एग्ज़ाम में कोई भी मिसिंग ना हो, कोई भी गलतियां ना हो, उसकी पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। ठीक दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम फॉर्मेट के साथ बने रहे। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त। भलाई कर ले भला होवेला, बुराई कर ले बुरा, वाक में भलाई और बुराई कैसन संज्ञा का उदाहरण है। ये अच्छा क्वेश्चन, ये व्याकरण से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टोटल हर सेक्शन का क्वेश्चन कवर किया जाता है। यहाँ तो ये संज्ञा का लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हुआ है आपके पास। तब इसमें भलाई और बुराई के बारे में सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ये वर्ड पूछा गया है भलाई और बुराई। इसको अब आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्त। तो पहला का जो ऑप्शन है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, ये इसके परफेक्ट आंसर है। भलाई और बुराई भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है, संज्ञा का भाव को प्रकट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमीन घरे आज दूध भात बन है, इकर में कौन समास के प्रयोग होय है। अच्छा क्वेश्चन है भी कि हमीन घरे आज दूध भात बन है। ठीक है, इकर में कौन समास का प्रयोग होय है। द्विगु समास, बहुब्रीहु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। इसका जवाब दीजिए दोस्त। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे द्वंद्व समास। यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, इससे पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिए माए माए बाप घरे है। ठीक है, माए बाप घरे है, अब इसमें कौन समास पे जोड़ दिया गया है, कौन समास का बात किया जा रहा है। तो ये माए बाप ये, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। दूध भात द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन ऐसा दिखने को लिए मिलेगा। कम से कम एक बात है कि आप लोग अगर नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो रहा है दोस्त, कि आप लोग का माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग से तो कोई गलती हो, और आप लोग को कोई भी चीज़ वैसा बारीक से बारीक चीज़ कोई बताना हम लोग ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त। नागपुरी में छोड़ा कर विलोम शब्द लागे। छोड़ा विलोम, एक क्वेश्चन विलोम से भी रहेगा, बिल्कुल पर्यायवाची से विलोम से, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए कवर किया है। क्या विलोम, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो नागपुरी में छोड़ा का विलोम शब्द लागे। अब छोड़ा मतलब जानना पड़ेगा, तो छोड़ा मतलब क्या होता है, लड़का होता है। ठीक है, तो स्त्री, महिला, लड़की या छोड़ी, तो छोड़ा का लड़का होता है। ये एक नॉर्मल मीनिंग के लिए हम बता रहे हैं, तो उसका लड़की मत कर दीजिएगा, काहे कि वो तो हिंदी वर्ड हो गया ना। तो छोड़ा का छोड़ी होता है हाँ नागपुरी में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त। नागपुर कर कन कन में कार इसल रस बिखरल आहे, ये कहाँ से लिया गया, ये कविता से लिया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नागपुर का जो कन कन में कार कर रस बिखरल है, कहाँ चीज का रस बिखरा हुआ है, जो कविता के अनुसार वहाँ पे दिया हुआ है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिए है, महुआ रस दोस्त, महुआ रस बिखरा पड़ा है, महुआ रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 5 देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में केकर लिखल कविता बांग्ला राग में लिखल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कि बनकेवरा भाग जो है बुक है, जो कि सीरियल में हम लोग को पढ़ना है, वहाँ पे जो किसका कौन कविता है, जिसका राइटर, कौन राइटर का कविता जो लिखा हुआ है बांग्ला राग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए बांग्ला राग किसका है दोस्त। माए का दुलार कविता है बांग्ला राग में। माए का दुलार कविता नहीं बोले थे जी, कि माईवा दुलार करती है, बोलती है बेटा बेटा गाड़ी किन देबो, घोड़ा किन देबो, बांग्ला किन देबो। बांग्ला राग में क्लियर हो गया होगा। अब माए का दुलार कौन ये किया है, ये जानना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे, अरे दोस्त, यहाँ पे 4 में ये ऑप्शन नंबर डी मनोहर, माए का
माँ अपना दुलार करती है तो रोता हुआ बच्चा को दिल को हार लेती है, मनोह लेती है, मनोहर। बच्चा चुप हो जाता है रोते हुए भी। तो जबरदस्त ट्रिक दिया हुआ है कवि वाला, नहीं देखे हम जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। हाँ, ई गरु बगरा दूध देवेला, ई पंक्ति में ई कौन किस्म का सर्वनाम है? ई, यहाँ पे ई पे जोड़ दिया गया है, बता रहा है कि ई कौन, ई गरु बगरा दूध देवेला, इसमें से ई जो आया है ये कौन किस्म का सर्वनाम है, किस टाइप का सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंध, अनिश्चय या निश्चित? ई बोलिए। तो बिल्कुल सही बात है, निश्चय सर्वनाम है दोस्त। निश्चय सर्वनाम का जब अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। निश्चय कैसे हुआ तो बता रहा है कि ई कौन गरु, यही गरुआ, बता रहा है इशारा करके ये दिखा के कि ई गरुआ ज़्यादा दूध देता है, ई गरुआ बहुत बड़ा दूध देता है, यही मैर है, ई मोर गेलई। पता क्लियर बता रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, तो निश्चय सर्वनाम हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। आंध्रा का जैसन दिन रात, अंधरा का जैसन दिन तैसन रात, कहावत का अर्थ बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अब ये कहावत से लिया गया है। तो आंध्रा मतलब कि जो अंधा है उसको आंध्रा बोला जाता है नागपुरी में। हाँ, तो आंध्रा अर्थात कि अंधा का जैसा दिन वैसे ही रात, ये कहावत का मीनिंग क्या हो गया? तो ना समझ ले सब बराबर, उठपटांग काम करे वाला, उम्मीद से बगरा मिले के दर पूरा ज्ञान। बताइए इसका। ना समझ ले सब बराबर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, ना समझ ले, जो ना समझ उसके लिए सब बराबर है। का कौन कौन क्या है, कौन उससे मतलब नहीं। जैसे आंध्रा के लिए जैसे दिन जैसे रात बराबर है ना, वैसे ही ना समझ के लिए सब बराबर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लोक गाथा में ऐतिहासिकता डॉट 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 नहीं होवेला, इतिहास संदिग्ध रहेला, का और ख या दुइयों में से कोई एक। अच्छा क्वेश्चन है। ये लोक गाथा कहाँ का लोक गाथा? लोक साहित्य का लोक गाथा। अच्छा क्वेश्चन है ना। बोलिए दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक गाथा के इतिहासकता में नहीं रहता है, और होता भी है तो संदिग्ध होता है। काहे कि लोक गाथा आदिम प्रयास चलते आ रहा है दादा प्रयास से, और लोक गाथा ये सब परिवर्तनशील है। लोक गाथा ये सब परिवर्तनशील है, क्योंकि ये मुंह से चलते आ रहा है। मुंह का कोई यहाँ पे हल्का, आप अंदाज किए होंगे 50 आदमी खड़ा करिएगा यहाँ पे, किसी को कुछ कहानी पहला आदमी को कुछ बोलिएगा ना, तो जो 50वां आदमी रहेगा उसके तक पहुँचते वो सेंटेंस अलग हो जाता है। बस वही है कि यहाँ पे 100 साल, हजार साल पहले का कोई कथा है, अभी तक हम लोग तक सेम चीज़ पहुंचा होगा जी? मूल जो कथा रहा होगा नहीं पहुंचा होगा, वो बदल जाता है। तो बस वही बात है यहाँ पे कि इसमें ऐतिहासिकता नहीं होता है, होता भी है तो संदिग्ध रहता है। इसका आंसर क्या होगा? कार ख दियो होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा यहाँ पे। सदानी में कौन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब जानना पड़ेगा सबसे पहले प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय, अब कंफ्यूजन कहा जाएगा प्रत्यय और उपसर्ग। अब कौन आगे, इतना जानते हैं कि ये सब आगे या पीछे लगता है। अब कौन आगे कौन पीछे? तो प से प्रत्यय, प से पाछे, मतलब पाछे जो लगेगा वो हो जाता है। ठीक है, तो ई दानी आनी सदा कौन हो गया सदानी में? बोलिए। तो बताइए दोस्त, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सदानी ई, सदानी ई ई ई ई प्रत्यय है। हाँ, प्रत्यय में पाछे लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वन समूह के कतई भाग में बांटल जा सकेला? वन समूह के कतई भाग में बांटल जा सकेला? 3, 2, 4, 5। तो कतई भाग में आसान क्वेश्चन है जी। दो भाग रे भाई, दो भाग, स्वर व्यंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे। कविता राम रघुवरे में अवल शब्द पुनीत माने हवेला। देखिए, अब कविता का ले लिया गया है कविता से। अच्छा क्वेश्चन है, पुनीत। अब पुनीत माने क्या होता है? जो राम रघुवरे में पुनीत वर्ड आया है, पाप खुशी पवित्र नीत, क्या होता है पुनीत माने? पवित्र होता है पुनीत माने, पवित्र पवित्र। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष क्रम के अनुसार होवेला तब वो कैसन वाच्य होवेला? अब यहाँ पे ये वाच्य से लिया गया है। ठीक है दोस्त, वाच्य का वीडियो नहीं आया है दोस्त, कल वाच्य का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष क्रम के अनुसार होवेला तब वो कैसन वाच्य होवेला? कैसन वाच्य होता है बताइए? तो उसमें कर्म जी, कर्म के हिसाब से न हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 13।
जागा जागा अब जागा जाग के मैत भागा, कायथ जागा कुर्मी जागा औरो मन अब तो जागा। आई कविता पद का रचनाकार के लागे। जे कवितवा है कि जागा जागा अब जागा जाय के मैत भगा, कैथ जागा कुर्मी जागा औरो मन अब तो जागा। ई कवितवा का रचनाकार कौन है, लिखा कौन है कविता को, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रदेव सिंह है। हाँ, चंद्रदेव सिंह इसको लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाथी ऊपरे कुकुर चाबे कैसन कहावत लागे। हाथी ऊपरे कुकुर चाबे, कैसन कहावत लागे। भाग्य संबंधी, जाति, सामाजिक या लोकमान्य संबंधी, बताइए इसका आंसर। बहुत आसान आंसर है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भाग्य संबंधी है कि भाग्य खराब रहेगा ना तो हाथी ऊपर भी चढ़ल रहोगे तो कुत्ता चढ़ के काट देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हेठे लिखल वर्ण समूह में कौन समूह सिर्फ अघोष ध्वनिक मानक है के। घोष और अघोष से क्वेश्चन रहेगा ही 100%। ठीक है, अब बार बार बता रहे हैं कि घोष किसको बोला जाता है, जहाँ पे बोलने में कम ताकत लगता है और मुंह से हवा कम निकलता है, या जो शब्द समूह है क ख ग घ ङ वाला, उसमें पहला और तीसरा वाला ये क्या हो जाता है, इसमें अघोष है, और दूसरा और चौथा वाला घोष है। इसमें घोष में ज़्यादा ताकत लगता है, मुंह से ज़्यादा हवा लगता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा अघोष। ठीक है, पहला और तीसरा अघोष, दूसरा और चौथा घोष। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कौन पूरा ग्रुप हुआ, अघोष है। तो च बिल्कुल, च तो है, च बिल्कुल है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, तो स। अब स क्या है, स ग्रुप के देखिए। हाँ, प फ ब भ म य र ल व। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या देखिएगा हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे ये तो है, इसको अभी हटा दीजिए। छ को मान लीजिए, देखिए यहाँ पे च छ, अब च तो अघोष है, तो ई का हो गया, घोष हो गया, तो ई ग्रुप पे खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प त क। ठीक है, प त क, तो प तो हो गया, त भी हो गया और क भी हो गया। ठीक है, जैसे प फ ब पहला लाइन हो गया, त थ द पहला हो गया, क ख ग पहला हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बनकेवरा काव्य खंड में कौन कविता का लेखक अनुज है। जो बनकेवरा का जो कविता का है उसमें से कौन कविता अनुज का है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो अनुज का फुल नाम का है, तो भुवनेश्वर अनुज है। और उसके बारे का ट्रिक बताए थे कि भूमि में शीत पड़ते ही पिघल जाता है, नष्ट हो जाता है। भुवनेश्वर तो शीतक बूंद, ये उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेठे देवल स्तंभ में प्रस्तुत सर्वनाम के आपन आपन वर्ग से जोड़ू। यहाँ पे जो सर्वनाम दिया हुआ है ना, उसको इसका वर्ग से जोड़ना है। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, हो सके तो। यहाँ पे तोय, अब तोय कौन ग्रुप का है। ठीक है, तोय जी, तोय इतना, यहाँ पे अपन, कोनो, तो ये सब क्या है बताइए। तो इसका किस टाइप से हो जाएगा आंसर दोस्त, जैसे यहाँ पे देखिएगा। हाँ, तोय, तो तोय मोय ये सब एक ग्रुप का हो गया, अपन अपने ये सब एक ग्रुप का हो गया, कोनो के ये सब प्रश्नवाचक हो गया, ये सब एक ग्रुप का हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18, पापी आदमी भोग भोग के मोरे लवाक में पापी कैसन क्रिया विशेषण के भाग है के। पापी आदमी भोग भोग के मोरेला, समझ रहे हैं ना, मतलब तड़ा तड़ के मरता है। तो ये कैसन क्रिया विशेषण का भाग है के। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप बताइए कि कैसा क्रिया विशेषण का भाग है जिसमें वर्ड पापी के बारे में बात किया जा रहा है, वर्ड पापी के बारे। ठीक है, तो बताइए कैसे किसका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, पापी। अब पापी क्या चीज़ है, पापी गुण है, कोई आदमी पापी है तो वो गुण है ना जी, तो यह गुणवाचक विशेषण का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, साहित्यकार के ऊपर बांटल कहावत कर भाग से मिलान करो। अब यहाँ पे जो कहावत को जो बांटा गया है उसमें जो साहित्यकार है और कौन कितना भाग बांटा है, ठीक है,
उससे मिलान करना है। अब यहाँ पे इसका ट्रिक बताया हुआ है, कहावत को कौन कितना भाग बांटा इसके बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें भी अगर आप लोग मिस करिएगा तो इसमें क्या कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि सत्येंद्र। अब सत्येंद्र का जो मिलान है सत्येंद्र का, तो उसमें सत्येंद्र कितना भाग बांटा है, कृष्णदेव उपाध्याय कितना भाग बांटा, श्याम परमार कितना भाग बांटा है। तो एक चीज़ को तो आप लोग को याद होगा, कहावत के बारे स्पेशल बताया गया था कि कहावत में श्याम परमार को चारों ओर से मार रहा है, ऐसा कहावत है। तो 4 ही हो गया, ठीक है। सत्येंद्र का 3 होता है इसका, और कृष्णदेव उपाध्याय का 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे कृष्णदेव का में 5 वर्ड है, उपाध्याय में 5 वर्ड है। ये ट्रिक बताया था, ट्रिक बताया हुआ है, नहीं देखे होंगे तो फिर दिक्कत होगा। या जो ट्रिक देखे होंगे उनको कुछ बहुत याद आ रहा होगा कि यहाँ पे 5-5 वर्ड करके ये 5 है, ठीक है। श्याम परमार को चारों साइड से मारता है, और सत्येंद्र 3 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 20 देखते हैं। बनिहार अपन खून के कहाँ पोछतलक होले, भाई मने देखतलक। बनिहार मतलब कि बहन कहाँ अपना खून को पोछती, वैसा में भाई लोग उसको देखता। तो कहाँ इसका बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो भीत अर्थात कि दीवार में पोछती तो भाई लोग देखता, ऐसा उसको डर था। क्वेश्चन नंबर 21, कुंचू काका का नाम कहाँ कहाँ आए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। कुंचू काका का नाम, कुंचू काका का नाम कहाँ कहाँ आया है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो झारखंड वंदना में, रिंगचिंगिया में, परफुलदाक नजर में, या ख और ग दुइयों में, बताइए। तो बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। कंफ्यूज मत करिएगा। परफुल दाम में सिर्फ आया है कुंचू काका का नाम। कोई कोई का मान में आ रहा होगा रिंग चिंगिया, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कुंजल काका है, याद करिए कुंजल काका यहाँ पे है। तो ये ओनली ये होगा, ये नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, सरल टेटेंगा बड़ा स्वाद कौन मैथिका कर बुझुअल लागे। सरल टेटेंगा बड़ा स्वाद, ये कौन मैथिका का ये है, कौन मैथिका का है, ठीक है। प्राणी संबंधी, गछ वृक्ष पौधा संबंधी, आदमी और मानव अंग संबंधी, या खेती और व्यापार संबंधी। तो कौन संबंधी है दोस्त, बताइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गछ वृक्ष पौधा संबंधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ। ठाकुर में का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। देख रहे हैं ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये व्याकरण से लिया गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहना फिक्स है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो ठाकुर में का जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठाकुर में क्या जोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग पता है कि ठाकुर का होता है, ठाकुराइन होता है, आइन ठाकुराइन। क्वेश्चन नंबर 24, सते सते कौन क्रिया विशेषण लागे। सते सते कौन क्रिया विशेषण लागे। सते, ठीक है। सते सते, रीति रीति, कले कले, ऐसा है ना जी। ये कौन क्रिया विशेषण है, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से बोलिए। तो सते सते, कले कले, ये सब रिसे ये सब है रीतिवाचक है दोस्त, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बेनी बाबू कर गांव शहर से कतई दूरा है। बेनी बाबू, ठीक है। बेनी बाबू का गांव शहर से कतई दूरा है, ये कहाँ से लिया गया है, ये कहानी से लिया गया है, ठीक है। जो कि का बेनी बाबू कहाँ से, तो कहानी से लिया गया है, जिसमें वो अपना वाइफ के लिए जो ना फ्लैट खरीदने वाला स्टोरिया है, बस वहीं से है। तो यहाँ से 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। परफेक्ट ऑप्शन जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो एकदम क्लोज के आंसर होगा, उसको आप लोग टिक मारिएगा। जब बुक में दिया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन डालता है का ठो, डायरेक्ट लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन पूछता है। तो यहाँ पे जो एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है उसको आप लोग सही मारिएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, बाद बाकी हम टोटल जवाब दे चुके हैं। और ये भी कमेंट में बताइए टोटल कितना सही हुआ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल शेयर करें दोस्त। आप लोग शेयर नहीं कर रहे दोस्त, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, फिर भी नहीं कर रहे हैं। और आप लोग के लिए बस 1-2 दिन के बाद आप लोग का जो जीएस पेपर है, जिसमें झारखंड और राजधानी ई सब के बारे और जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बताया जाएगा। पहले डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे तैयारी करना है 2 महीना के अंदर। उसके लिए पूरा प्लान खाका तैयार हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और आप लोग के लिए एक बात है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्मेट की ओर से
जो कि 10 मई से जो टेस्ट सीरीज होने वाली है। आप जब बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल करा लिए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट पर डे करा रहे हैं, ठीक है। एक दो दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी, पेमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा था, जो फ़ोन पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसकी वजह से कुछ दिन मतलब आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है थोड़ा सा स्लो हुआ है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मेरी साइड से गलती है कि हम फ़ोन पे गूगल पे का नंबर नहीं दे सके थे, लेकिन अब सारा चीज़ का क्लियर हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए दोस्त। फुल लेंथ टेस्ट है, जो सीरीज 2 है, जो कि टेस्ट सीरीज 1 जो कंप्लीट हो चुका है उससे पूरी तरह से ये अलग रहेगा, पूरी तरह से ये अलग रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे तैयार किया गया है कि इसको ये टेस्ट देने के बाद आपको एग्ज़ाम में बैठने का रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्ज़ाम बैठिएगा। ऐसा है 3 से 4 दिन में गैप रहेगा, पूरा रिवीजन के साथ टेस्ट लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन के रहेगा, ठीक है। और बस एग्जाम उसको देना है, 1200 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन डिस्कशन होगा और फिर आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में बैठना है। ये स्टार्ट होगा आपका 10 मई से स्टार्ट होने वाला है दोस्त, 10 मई से स्टार्ट होने वाला है। एकदम ज़बरदस्त तैयारी हो चुकी है। 12 सेट्स रहेगा, 320 रुपया मात्र इसका प्राइस है, ठीक है। और अगला कोई अगर 100 रुपया में देता है दोस्त, 100 रुपया 150 रुपया में अगर कोई देता है तो उसका क्वेश्चन वही है 3 महीना पहले जो क्वेश्चन बनाया उसी को रगड़ रहा है, ठीक है। दूसरा से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर पैसा ले रहे दोस्त तो क्वालिटी दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, सेट ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। और इतना ज़बरदस्त अगर कोई कोऑपरेट करेगा तो आप लोग जो बोलिए उसको करने में तैयार है दोस्त, इतना कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और बहुत कोई क्या बोलता है कि सर फलाना तो 2 सम दे रहा है। यार 2 सम दे रहा है तो उसका क्वेश्चन का लेवल और मेरा क्वेश्चन का लेवल 90% स्टूडेंट जो एक बार ले लेता है वो टेस्ट मेरा एग्जाम फॉर्मेट का हर टेस्ट को पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? उसको कि वो टेस्ट उसको पसंद आ रहा है, देख रहा है क्वालिटी है। 100-200 रुपया अगर फंसा रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ हम तो पूरा कोर्स फ्री में किए, 200-300 रुपया हम सिर्फ टेस्ट के लिए लगा रहे हैं। उसको लग रहा है और जान रहा है कि हम यहाँ पे पूरा बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। 320 रुपये प्राइस है दोस्त। यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले कंप्लीट नागपुरी का जो सिलेबस उसके ऊपर आधारित रहेगा, कंप्लीट एकदम। दूसरा आकर्षण क्या है कि 12 सेट रहेगा। तीसरा ये 100 क्वेश्चन का प्रति सेट जो 100 क्वेश्चन का रहेगा पूरी तरह से। तीसरी बात है प्रश्न उत्तर की शुद्धता, ये सबसे बड़ी बात है। अदर सेट आप लोग लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट लिए ही होंगे, 90% लिए होंगे या कम से कम 60% तो लिए होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि अदर ओला का जो सेट है और एग्जाम फॉर्मेट सेट है, दोनों में क्या शुद्धता है। उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको हर हाल में हर सेट में मिलेगा। यहाँ पे किसी में और एग्जाम फॉर्मेट में क्या, किसी में 1 ठो मिल गया, मैक्सिमम 2 ठो मिल जाएगा, कभी कभी तो मिलबो नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी मिलबो नहीं करेगा। ऐसा है, इतना शुद्धता है, 99 से 100%, 99 to 100% एकदम शुद्धता रहता है। तीसरी बात है कि ये जो टेस्ट है दोस्त, ये टेस्ट ऑनलाइन ली जाएगी, ऑनलाइन मोड में। और 25 टॉप 25 का रैंकिंग लिस्ट जारी किया जाता है कि टॉप 55 लोग में कौन कितना रैंक में है। तीसरी बात है टेस्ट समाप्ति के बाद दोस्त यहाँ पे पीडीएफ भी दी जाती है। टेस्ट समाप्ति के बाद उस टेस्ट का ना पीडीएफ भी दे दिया जाता है। तीसरी बात, एक बात और चीज़ है, ठीक है, एक बात और चीज़ है जो बहुत खास है यहाँ पे, कि यहाँ पे बता दिया गया है कि टेस्ट पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न है किस टाइप से रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को खुद समझ में आएगा। व्याकरण 17 से 20 क्वेश्चन रहेगा व्याकरण का। लोक साहित्य प्लस लोकगीत का, लोक साहित्य आपका 23 से 25 क्वेश्चन रहेगा और 10 से 12 क्वेश्चन का लोकगीत का टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा। अंगना लोक कथा वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन रहेगी। बनकेवरा में जो कविता प्लस कहानी है और लेख है उसे 32 से 35 क्वेश्चन रहेगी। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे है। और यहाँ पे नागपुरी सामान्य ज्ञान जो यहाँ पे है ना जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाँ, नागपुरी सामान्य ज्ञान जो 3 से 5 प्रश्न है, ये क्या है, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा कि ये बुक कौन लिखा है, ये पत्रिका संपादन कहाँ से हुआ है, पहला शिष्ट कवि कौन था, तो नागपुरी कौन काय महाराज काय अथी बोलल जाएला, नागपुरी बोलवैया कितना आदमी है। इस टाइप से नॉर्मल 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पे मिलेगा आपको। और 12 सेट में 12-25-60 क्वेश्चन ऐसा करा दिया जाए जो कि आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा दोस्त। इतना शानदार क्वेश्चन कलेक्शन है, ठीक है। आपको अगर जिसको भी ज्वाइन करना है, दूसरी बात, अगर पुराना स्टूडेंट तो पता ही होगा क्वेश्चन का कंटेंट क्या है, उन लोग को मिल ही गया है, उन लोग टेस्ट दे ही रहे हैं, लोग साहित्य का टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज 1 भी दे रहे हैं। न्यू स्टूडेंट जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग डेमो टेस्ट है उसको प्राप्त कर ले। एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट है न्यू स्टूडेंट से कि जो डेमो टेस्ट प्राप्त कर ले हर हाल में, उसके बाद टेस्ट रजिस्ट्रेशन कराएं। और दूसरी बात यहाँ पे है, यहाँ पे एक बात है और जिसको
कि जो डेमो ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा डेमो में कैसा क्वेश्चन क्वालिटी है, उसके बाद देखिए यार उससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन क्वालिटी है। ठीक है, दूसरी बात है, जिसको जितना जल्दी है 10 मई से स्टार्ट होने वाला है, जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइएगा उतना बेनिफिट होगा। फ़ोनपे, आपका फ़ोनपे नंबर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पेमेंट करके, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। पेटीएम है, यहाँ पे भी इस नंबर में से स्क्रीन पेमेंट करके व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, या गूगल पे है, यहाँ पे गूगल पे नंबर यहीं पे उस पेमेंट कर कर व्हाट्सअप पे आप सेंड कर सकते हैं। स्क्रीन सेंड करना ना भूलिएगा। 320 रुपया 12 सेट है। ठीक है, और किसी को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉल करना है। उम्मीद करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं जरूरी पड़ेगी। दोस्त पढ़ना बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, अब बहुत को क्या बोलते हैं कि आप टेस्ट सीरीज के बहुत प्रचार कर रहे हैं। दोस्त हम जान रहे हैं हम टेस्ट सीरीज के प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम टोटल कोर्स फ्री करा रहे हैं। ठीक है, और हम नहीं चाह रहे हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं फ्री पढ़ा के और आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगाइए। अरे दोस्त, जो पढ़ा रहे हैं उसका हम निचोड़ यहीं पे ना हम जानेंगे, तब ना हम तो यही नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा का रिजल्ट हो। अब इतना मेहनत से पढ़ाए, पूरा कोर्स दिए और टेस्ट सीरीज हम नहीं ले, प्रचार गजब बात कर, तो कैसे नहीं करेंगे प्रचार यार। हैं, हम चाहते हैं कि हर हाल में पढ़ो, उसके बाद टेस्ट भी दो और पूरा तैयारी के साथ आप मैदान में उतरो। ठीक है, चलिए दोस्त, इसके साथ ये वीडियो इसी के साथ ठीक है दोस्त, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो वीडियो मन तक बनाने के लिए आप सबके शुक्रिया। जय जोहार, जय झारखंड, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, एग्जाम फॉर्मेट आपका हर कदम पे साथ है और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर सबका रिजल्ट अच्छा होगा। जय जोहार, जय झारखंड।